Hello class 7, beta chapter number 13, the electric current and its effect. Today we are continuing और पार्ट 4 की इस वीडियो में लास्ट वीडियो से आगे का पोर्शन हम आज कवर करेंगे और इस चैप्टर की रीडिंग को कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, हर एक पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन समझेंगे। और बेटा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई आपको डिफ़िकल्ट टर्म्स लगती है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कीजिएगा, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं हमारा जो पहला टॉपिक है आज का वो है यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के क्या क्या यूज़ होते हैं, चलिए इनको पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर वाइडली यूज्ड इन हाउस होल्ड अप्लायंसेज इन ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्रीज़। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं ये बहुतायत में यूज़ की जाती हैं, जो घरों में हमारे उपकरण होते हैं। ऑटोमोबाइल्स आप जानते होंगे, कार, स्कूटर्स, ये सब ऑटोमोबाइल आती है, इंडस्ट्री में आता है और इंडस्ट्रीज़ कारखाने हमारे हो गए तो वहाँ पर यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो किस किस तरह से यूज़ की जाती हैं चलिए इसको देख लेते हैं। फर्स्ट, पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स अटैच्ड टू लार्ज क्रेन्स कैरी हैवी लोड्स ऑफ आयरन एंड अदर मैग्नेटिक सब्सटेंसेज। जो पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं वो अटैच होती हैं क्रेन्स, आपने देखी होंगी क्रेन जो हैवी लोड उठाती हैं, आपने सड़कों पर भी देखी होंगी, है ना। तो हैवी लोड को उठाने के लिए वो यूज़ की जाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है, और वो किस तरह के लोड्स उठा सकती है, आयरन का और अदर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस का। यूज्ड कॉमनली इन शिपयार्ड्स में भी बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है। सेकेंड है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स सेपरेटर्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेटर्स होते हैं आर यूज फॉर सेपरेटिंग मैग्नेटिक सब्सटेंसेस सच एज आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस सच एज टीन, ब्रास, कॉपर इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, कारखानों में अगर कहीं पर ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ मैग्नेटिक सब्सटेंस मिले होते हैं अदर सब्सटेंस में, जैसे मान लीजिए टीन, ब्रास, कॉपर में स्टील, निकल, कोबाल्ट, आयरन मिला हुआ है, तो उसको अलग करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेटर्स का यूज़ किया जाता है। थर्ड है दे आर यूज टू रिमूव फॉरेन बॉडीज़ सच एज आयरन नेल्स फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी से आयरन नेल्स निकालने के लिए भी ये यूज़ की जाती है। और फोर्थ है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज इन इलेक्ट्रिक बेल्स, टेलीफोन्स, ट्रांसफार्मर्स, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ्स एंड स्पीकर्स, इन सब चीज़ों में भी यूज़ की जाती है। बात करते हैं इलेक्ट्रिक बेल की। आपके हमारे घरों पर जो आप देखते होंगे बेल लगी होती है, जिसको आप कहते हैं घंटी बजाओ, है ना। घंटी बजाने वाला जो आपके पास अप्लाइंसेस होता है वो इलेक्ट्रिक बेल कहलाती है। तो वो किस तरह से वर्क करती है यहाँ पर उसका आपको प्रोसीजर बताया गया है। और इलेक्ट्रिक बेल क्या होती है चलिए इसको बारे में पढ़ लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जो इलेक्ट्रिक बेल होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल वर्क करती है। इट कंसिस्ट ऑफ ए गोंग, इसमें एक गोंग होता है, आप देख लीजिए गोंग क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने दिखाया आपको। ए हॉर्स शू इलेक्ट्रोमैग्नेट, हॉर्स शू इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। ठीक है, एन इज़ टू मैग्नेटाइज सॉफ्ट आयरन बार, सॉफ्ट आयरन बार होती है यहाँ पर, ये देख लीजिएगा, यहाँ पर दिखाया गया आपको ये। विद ए हैमर, हैमर होता है यहाँ पर, चलिए हैमर दिखा देते हैं, ये हैमर होता है। क्लियर। एट वन एंड ए कॉन्टैक्ट स्क्रू अरेंज, कॉन्टैक्ट स्क्रू होता है ये वाला। ठीक है, कॉन्टैक्ट स्क्रू अरेंज इन ए सर्किट एज शोन इन द फिगर, ये फिगर में आपको सब कुछ दिखाया गया है। व्हेन द स्विच इज़ क्लोज्ड, व्हेन द स्विच इज़ क्लोज्ड करंट फ्लोज, जब स्विच को हम क्लोज करते हैं करंट फ्लो होता है थ्रू द वाइंडिंग में ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट की। कॉज द सॉफ्ट आयरन बार टू गेट अट्रैक्टेड टू इट, और इस वजह से जो सॉफ्ट आयरन बार है वो अट्रैक्ट हो जाती है इसकी तरफ। व्हेन द सॉफ्ट आयरन बार इज़ पुल्ड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो जब ये सॉफ्ट आयरन की बार जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ खिंचती है, द हैमर अटैच टू इट, जो हैमर इससे अटैच होता है, हिट द गोंग, गोंग से टकरा जाता है, ऑफ द बेल, बेल के, एंड प्रोड्यूस ए साउंड, और एक साउंड प्रोड्यूस होती है, दस कॉजिंग इट टू रिंग, इसे हम रिंग कहते हैं। एज द सॉफ्ट आयरन बार मूव्स अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट स्क्रू, जब सॉफ्ट आयरन बार मूव्स अवे यानी दूर चली जाती है कॉन्टैक्ट स्क्रू से,
द सर्किट इज़ ब्रोकन, सर्किट टूट जाता है। द इलेक्ट्रोमैग्नेट लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेट इस अपना मैग्नेटिज्म लूज़ कर देती है। एंड द सॉफ्ट आयरन पुल्ड बैक टू द कॉन्टैक्ट पॉइंट बाय द स्प्रिंग एक्शन, और स्प्रिंग एक्शन के द्वारा ये सॉफ्ट आयरन जो होता है इज पुल्ड बैक, ये पीछे चला जाता है। ठीक है, दिस कंप्लीट्स द सर्किट, ये सर्किट को कंप्लीट करता है। एंड द साइकिल इज रिपीटेड, और ये साइकिल रिपीट होता रहता है। दस द हैमर विल वाइब्रेट अगेंस्ट द गोंग, और इस तरह से हैमर वाइब्रेट हो जाता है, गोंग पर लगता रहता है, हिट करता रहता है। ठीक है, और प्रोड्यूस ए कंटिन्यूस रिंगिंग, और कंटिन्यूस रिंगिंग हमें सुनाई देती है एज लॉन्ग एज वी स्विच इज़ क्लोज्ड। तो स्विच जब तक क्लोज रहता है तो हमें रिंग सुनाई देती है। अब बात करते हैं हाजार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के क्या क्या हाजार्ड्स हैं, कौन कौन से बहुत बड़े नुकसान हैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। चलिए बेटा, इलेक्ट्रिसिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन द मॉडर्न सोसाइटी। हमारी मॉडर्न सोसाइटी में इलेक्ट्रिसिटी वाइडली यूज़ की जाती है। मोस्ट पॉपुलर एनर्जी का सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी, है ना। हाउएवर इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस भी हो सकती है इफ़ प्रॉपर प्रिकॉशंस आर नॉट टेकन। कभी कभी क्या होता है कि अगर प्रिकॉशन नहीं लेते हैं प्रॉपर, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा डेंजर भी हो सकती है। द फॉलोइंग आर द हज़ार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच शुड बी टेकन केयर ऑफ, कुछ ऐसे बहुत बड़े हज़ार्ड्स हैं जिनसे हमें सावधानी रखनी चाहिए। फर्स्ट, टचिंग ए लाइव इलेक्ट्रिक वायर गिव्स ए डेंजरस शॉक, अगर लाइव वायर को आप छूते हैं तो एक डेंजरस शॉक्स आपको लग सकता है, झटका लग सकता है, खतरनाक, बहुत बड़ा। व्हेन करंट पासेस थ्रू आवर बॉडी, क्योंकि करंट हमारी बॉडी से पास होगा, इट डैमेज द सेल्स एंड टिश्यूज़, ये हमारे सेल और टिश्यूज़ को डैमेज कर देगा। सेकंड है, एज वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। इट इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। टू टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद वेट हैंड्स, इसलिए वेट हैंड्स से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को छूना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। थर्ड है, फ्यूज़ वायर इज़ स्पेसिफाइड थिकनेस शुड बी यूज़, फ्यूज़ वायर की जो स्पेसिफाई एक नॉर्मल जो थिकनेस होती है वो ही यूज़ करनी चाहिए फ्यूज़ बॉक्स में। फोर्थ है, वन मस्ट हैव मेंटेनेंस चेक इन हाउस वायरिंग एंड अप्लायंसेस फॉर ब्रोकन इंसुलेशन, लूज कनेक्शन, worn आउट स्विचेस एंड मॉइस्चर अकोमुलेशन। तो हमें सभी को अपने घरों की वायरिंग और जो हमारे ये अप्लायंसेस हैं बिजली से चलने वाले, इनमें ब्रोकन इंसुलेशन, लूज कनेक्शन, ठीक है, जो हमारे स्विचेस होते हैं वे सब, और मॉइस्चर वहाँ पर कितना है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखने के बाद ही अपना देखना चाहिए, आपको रेगुलर इंटरवल पर चेक करना चाहिए। ठीक है, और फिफ्थ है, हाउस वायरिंग मस्ट हैव प्रॉपर अर्थिंग, और हाउस वायरिंग में प्रॉपर अर्थिंग होनी चाहिए। एंड अप्लायंसेज मस्ट यूज़ ए 3 पिन प्लग, और अप्लायंसेज में 3 पिन प्लग होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नाउ कम्स ऑन द पावर केबल्स एंड सेफ्टी। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ ए डेंजरस अनलेस सेफ्टी प्रिकॉशंस आर टेकन, इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस हो सकती है जब तक कि हम कोई सेफ्टी प्रिकॉशन ना लें। अगर सेफ्टी प्रिकॉशन होगा तो ये इतनी डेंजरस नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, ए स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट पासिंग अक्रॉस द हर्ट टू इनफ टू किल, आप एग्जांपल के लिए ये समझ सकते हैं कि एक बहुत छोटा सा करंट अगर आपकी बॉडी से पास हो रहा है और वो आपके हार्ट से होकर गुजरता है तो वो ही काफ़ी है आपको मारने के लिए। फॉर सेफ्टी पावर केबल्स हैव 3 स्ट्रैंड्स, तो जो पावर केबल्स होता है उसमें 3 सेफ्टी के लिए 3 स्ट्रैंड्स होते हैं। कौन कौन से, यानी 3 तार होते हैं उसमें, एक लाइव, एक न्यूट्रल और एक अर्थ का। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट सप्लाइज एनर्जी टू द हाउस थ्रू द लाइव वायर एंड रिटर्न्स थ्रू द न्यूट्रल वायर, जो इलेक्ट्रिक करंट हमारे घरों में सप्लाई होता है या ऑफिस में सप्लाई होता है, तो वहाँ जो जिस केबल के थ्रू होता है वहाँ पर एक वायर होता है उसमें लाइव वायर, उससे हमारे यहाँ बिजली की सप्लाई होती है, और जो न्यूट्रल वायर होता है उससे वो रिटर्न चली जाती है बिजली। ठीक है, द लाइव टर्मिनल अल्टरनेट्स
बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वोल्टेज। लाइव टर्मिनल में पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज होती हैं अल्टरनेट इंटरवल पर, विद द न्यूट्रल टर्मिनल स्टेइंग क्लोज टू जीरो, और न्यूट्रल टर्मिनल में वो क्लोज टू ज़ीरो हो जाती है। थर्ड है इन नॉर्मल यूज़। नॉर्मल यूज़ में द अर्थ वायर डज नॉट कैरी एनी करंट। और फोर्थ है द स्टैंड्स आर इंसुलेटेड टू मेक श्योर दैट नो करंट पास बिटवीन लाइव एंड न्यूट्रल अर्थ वायर्स। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको बताई गई। और यहाँ पर आपको दिखाया गया है न्यूट्रल पिन के बारे में, न्यूट्रल वायर, अर्थ पिन, ठीक है, फ्यूज़, लाइव पिन, ये सब यहाँ पर आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है। अब बात करते हैं आप कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व करना यानी बचाना। ईच वन ऑफ अस हैज़ ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय डेवलपिंग प्रॉपर हैबिट्स। कुछ प्रॉपर हैबिट्स को डेवलप करके हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम इस इलेक्ट्रिसिटी का मिसयूज़ ना होने दें। तो पहली चीज़ क्या करनी चाहिए, पुट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस व्हेन नॉट इन यूज़। जब हम किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का यूज़ नहीं करते तो उसके स्विच को बंद कर देना चाहिए, है ना, और उसको भी ऑफ करना चाहिए। सेकंड है इनकरेज यूज़ ऑफ CFL एंड LED लाइटिंग। तो CFL और LED लाइटिंग का हमें यूज़ करना चाहिए। तो बेटा चैप्टर की रीडिंग हमने कंप्लीट कर ली है। कुछ क्विक रिव्यूज़ हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं यहाँ पर, जो थिंग्स टू रिमेंबर यहाँ दी गई है, तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा। ये बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, आपको GK के तौर पर भी ये आनी चाहिए। तो चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट कर ली है। इस कंप्लीट रीडिंग को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा बेटा। कोई अगर डिफ़िकल्ट टर्म मिलती है व्हाट्सएप ग्रुप पर बताइएगा, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।